प्रकृति लम्साल के सपने थे। वो बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई के लिए नेपाल से इंडिया आई थी। KIIT यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में पढ़ रही थी। अपने तीसरे साल में वो बहुत होशियार छात्रा थी। 16 फरवरी 2025 को एक बहुत बुरा हादसा हुआ। प्रकृति अपने हॉस्टल रूम में मृत पाई गई। पुलिस की जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा था। एक लड़के को जो एक स्टूडेंट भी था पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। ये खबर बहुत तेजी से फैल गई। KIIT कैंपस और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। नेपाल में प्रकृति का परिवार बहुत दुखी था। इस बर्दाश्त न होने वाले गम से जूझ रहा था। इस हादसे ने स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई का प्रेशर और कई लोगों के चुपचाप सह रहे स्ट्रगल्स के बारे में अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फिर से सामने ला दिए। क्या ये एक यंग लाइफ निराशा की वजह से खो जाने का मामला था? क्या इस कहानी में कुछ और भी था जो कैंपस लाइफ के शैडोज में छुपा था? जांच शुरू हो गई, लेकिन प्रकृति के परिवार और दोस्तों के लिए कोई आसान जवाब नहीं थे। बस एक बहुत बड़ा खालीपन था जो एक बहुत जल्दी खत्म हो गई लाइफ ने छोड़ दिया था। इस घटना ने KIIT कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। ये जिंदगी की नाजुकता और मेंटल वेलबीइंग की इंपॉर्टेंस की एक कठोर याद दिलाती है। प्रकृति की मौत की खबर ने KIIT में नेपाली स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। सैकड़ों स्टूडेंट्स ने कैंपस में अपने साथी स्टूडेंट के लिए न्याय की मांग की। वो जवाब चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और ये एश्योरेंस चाहते थे कि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। लेकिन हालात और बिगड़ गए। प्रोटेस्ट्स के दौरान दो फैकल्टी मेंबर्स के असंवेदनशील रिमार्क्स ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने KIIT के बजट की तुलना नेपाल के नेशनल बजट से की। एक सेंसिटिव इश्यू का मजाक उड़ाया। उनके 1000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। शब्दों को कठोर और अपमानजनक माना गया, जिससे दुखी स्टूडेंट्स और ज्यादा गुस्सा हो गए। प्रोटेस्ट्स और तेज हो गए। इस घटना के वीडियोस सोशल मीडिया पर छा गए, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। फैकल्टी मेंबर्स के असंवेदनशील कमेंट्स गुस्से और निंदा का केंद्र बन गए। इस घटना ने एक बड़े इश्यू को हाईलाइट किया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार और उनके वेलबीइंग को इंश्योर करने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी। KIIT में प्रोटेस्ट सिर्फ प्रकृति की दुखद मौत के बारे में नहीं थे। वो रिस्पेक्ट, एम्पैथी और सभी स्टूडेंट्स के लिए उनकी नेशनैलिटी चाहे जो भी हो, एक सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की जरूरत के बारे में थे। ये घटना इंडिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्ट्रगल्स का प्रतीक बन गई, जो अक्सर अनफेमिलियर टेरिटरी और कल्चरल डिफरेंसेस से जूझते रहते हैं। कोई IT की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। बढ़ते दबाव और पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करते हुए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया। उन्होंने अपने फैकल्टी मेंबर्स द्वारा की गई असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए पब्लिक अपॉलॉजी जारी की। दोनों फैकल्टी मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया और एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स की चिंताओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाए। उन्होंने स्टूडेंट्स को प्रकृति की मौत की निष्पक्ष और पूरी जांच का आश्वासन दिया। ओडिशा सरकार ने भी इसमें कदम रखा। इस घटना की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। कमेटी को प्रकृति की मौत के हालात, यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्स और असंवेदनशीलता और मिसकंडक्ट के आरोपों की जांच करने का काम सौंपा गया था। इस घटना ने नेपाल सरकार का ध्यान भी खींचा। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की और KIIT में नेपाली स्टूडेंट्स को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत में नेपाली दूतावास भी इसमें शामिल हुआ, स्टूडेंट्स को सहायता प्रदान की और जांच पर अपडेट्स मांगे। KIIT यूनिवर्सिटी की दुखद घटना इंडिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सामने आने वाली चुनौतियों और कमजोरियों की एक कठोर याद दिलाती है। यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अपने सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी और वेलबीइंग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, चाहे उनकी नेशनैलिटी कुछ भी हो। यह घटना पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज के लिए आत्मनिरीक्षण करने और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए एक वेकअप कॉल का काम करती है। एक ज्यादा इंक्लूसिव और सेंसिटिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेफ, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस करें। प्रकृति की मौत की जांच अभी भी जारी है। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो भी इस गलत काम के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। हालांकि लीगल प्रोसीडिंग्स से परे इस घटना ने इंडिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू कर दी है।
KIIT की त्रासदी एक रिमाइंडर है कि हर स्टूडेंट, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करने का हकदार है। यह एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और फॉरेन शोर्स पर अपने सपनों का पीछा करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट का आह्वान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें